अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। कप्तान ने टाइगर्स को नई हिदायत दे दी हैं। कप्तान का टाइगर्स के लिए अहम पैगाम क्या है? इन हिदायत के मुताबिक उन्होंने टाइगर्स को यानी टाइगर्स और टाइग्रेसेस को किस तारीख को निकलने का कहा है, अपने हाथ में क्या क्या रखना है, क्या उनसे रिक्वेस्ट की है, इसकी तमाम तर डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। इसके अलावा एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर खान साहब ने आज बात कर डाली है। वो बात कितनी इंपॉर्टेंट है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी दूसरी तरफ है या नहीं है, पब्लिक में उसकी कितनी पजीराई है या आदम पजीराई है, उसके डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा एक इंतहाई अहम स्कैंडल आप और हमसे जो सैलरीड तबका है तवक्को की जाती है कि पहले से ही हम अपना टैक्स डिडक्ट करवा लें। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो वजारत जो जिम्मेदार है इस तमाम सिचुएशन को एक्सरसाइज करने की और इन तमाम लॉज को एक्सरसाइज करने की, वो अपने मुलाजमीन में करोड़ों रुपए मुफ्त में तकसीम कर देती है, इनकम टैक्स शो किए बगैर तकसीम कर देती है। ये बहुत बड़ी स्टोरी है। किसकी स्टोरी है, उसकी डिटेल्स क्या है, तफसीलात क्या है, वो मैं शेयर करूंगा। आलिया हमजा मलिक साहिबा की रूबकार जारी कर दी गई है। गुजरांवाला जेल से उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया गया है। अब थोड़ी देर बाद वो रिहा होती है, नहीं होती, 6 बजे तक का टाइम होता है जिस वक्त आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे, हो सकता है वो रिहा हो जाए, लेकिन जो ट्रेंड बता रहा है वो ट्रेंड इंतहाई खतरनाक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्योंकि इंटरवीन कर चुकी है, इसलिए मुझे अब तवक्को है कि अब शायद उनकी इस सारे मामले से खुलासी हो जाए। इन तमाम मामलात पर बात, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश ये है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली ये साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। कुछ लोग कह रहे थे डंडे से हमारे फोन की स्क्रीन टूट गई, टूटने दो, बंदे टूट गए, पता नहीं क्या क्या टूट गया, तो स्क्रीन भी टूटने दो, कुछ नहीं होता बाबा, भले तो भले। इसके अलावा सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए। ऑल वीडियो के चेक मार्क ऑन कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि फायर वॉल या मिस फाइबर वॉल का जो इशू है वो ठीक हो सके। मैंने अपना लिंक यानी कि व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, उसको क्लिक करना है, ज्वाइन करना है, ताकि वहां पर भी आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने की थी, उस पर रद्द अमल सामने आया और अब ये वायरल हो चुका है, हर जगह मौजूद है। मैं इसको फिर डिस्क्राइब कर देता हूँ। इमरान खान साहब कहते हैं कि फौज अगर बात नहीं करना चाहती तो ना करे, मैं तो मुल्क की खातिर मुज़ाकरात करने की बात कर रहा था। अगर मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल है तो मैंने तो पाकिस्तान की रोज बरोज बिगड़ती सूरत हाल की वजह से कहा था। वो कहते हैं क्या सिर्फ इज्जत आपकी है? 9 मई को मेरे साथ ज्यादती हुई, मुझे गैर कानूनी तौर पर, ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं, कोट एंड कोट, मुझे गैर कानूनी तौर पर रेंजर्स ने गिरफ्तार किया, मेरे वर्कर्स पर तशद्दुद हुआ, मैं मुल्क का साबिक वजीर आजम हूं, क्या इज्जत सिर्फ आपकी है? मुझसे मुआफी का मुतालबा करने वाले मुझसे मुआफी मांगे। इमरान खान ने एक मतबा फिर 9 मई वाक़े की फुटेजेस मंजर आम पर लाने का भी मुतालबा कर दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट आज उन्होंने मीडिया चैट की, मीडिया टॉक की। वो इंपॉर्टेंट मीडिया टॉक क्या है उसकी डिटेल भी मैं शेयर करता हूं। उन्होंने अडियाला जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सीसीटीवी फुटेज कौम को दिखाएं, साबित करें कि इसमें पीटीआई और हमारे लोग मुलव्वस हैं। मैं खुद उनको सजा दिलवाने में आपका साथ दूंगा, पार्टी से भी निकालूंगा, माफी भी मांगूंगा, लेकिन आजादाना तहकीकात कराई जाए। मुतालबा तो उनका बहरहाल वैलिड है। आप खुद मुद्दई और खुद जज बन गए, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि जिल्लत और इज्जत अपने अमालों से मिलती है, पीटीआई की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है और आपकी हर तनकीद के बाद इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। उन्होंने बांग्लादेश के मामले के ऊपर भी बात की, जो इनकलाब आया है, रेवोल्यूशन आया है बांग्लादेश का, इसके ऊपर भी बात की। वो क्या बात की है मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा बांग्लादेश में फौज ने अपने शहरियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था और अवाम के साथ खड़ी हो गई। हमारे यहाँ फौज इस जमात के सामने खड़ी होगी जो सबसे ज्यादा मकबूल है और उनके लोगों की हिमायत में आ गई जो करप्ट और हारे हुए हैं इमरान खान। उन्होंने कहा कि स्वाबी जलसे ने साबित कर दिया कि अवाम ने पीटीआई के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट आज का ये मैटर था। इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है और साथ साथ उन्होंने हिदायत जारी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स और टाइग्रेसेस को कि वो 14 अगस्त को बाहर निकले, अपने हाथ में यानी दाएं हाथ में पाकिस्तान का झंडा, बाएं हाथ में पीटीआई का झंडा, और ये लेकर निकलें और अपनी खुददारी और सालमियत के लिए बात करें
या अपना हक मांगने की कोशिश करें। आज कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समातें भी थी। मैं एक इंतहाई अहम समात का अहवाल भी आपके सामने रखना चाहूँगा, लेकिन टाइगर्स और टाइग्रेसेस के लिए जो पैगाम है इमरान खान साहब की तातरीन हिदायत और पैगाम के मुताबिक वो ये है कि 14 अगस्त को आप लोगों ने अपने हाथों में झंडे लेकर निकलने हैं। ये इमरान खान साहब की रिक्वेस्ट है। बाकी उन्होंने इंतहाई अहम प्रेशर का जो जवाब दिया, जिस अंदाज से दिया, आपके सामने हमने पहुंचा दिया। अगली समात यानी बुशरा बीबी की 9 मई के मुकदमात में नामजदगी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अहम ऑब्जर्वेशन सामने आई है। क्या बुशरा बीबी को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया है? जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया। एसएसपी ऑपरेशन रावलपिंडी ने कहा कि बुशरा बीबी को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया गया। फिर जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि 1.25 साल हो गया, अब कहानी खत्म हो गई, यह तो नहीं हो सकता कि एक केस में निकले और दूसरे में गिरफ्तार कर लिया गया हो। अगर आपको बुशरा बीबी तफ्तीश के लिए मतलूब हैं या थी तो तलब क्यों नहीं किया गया? बुशरा बीबी जब गिरफ्तार नहीं थी तब भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, उन्हें केसेस में तलब नहीं किया। उन्हें फिर एसएसपी ऑपरेशन से मुकालमा करते हुए कहा कि बुशरा बीबी के खिलाफ कोई सबूत है? नहीं है। अगर पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया तो मतलब अब नहीं करना। 1.25 साल तक पुलिस ने तफ्तीश नहीं की तो गिरफ्तारी की क्या जरूरत है? फिर ये सारी बातें करते हुए समात उन्होंने आइंदा हफ्ते तक मुलतवी करते हुए ये कहा कि बुशरा बीबी की जानिब से वकील सलमान सफदर ने रावलपिंडी की मुताल्लिका अदालत में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्तें दायर की, जिनसे मुताल्लिक सरदार लतीफ खोसा को इल्म नहीं था, तो उन्होंने मालूमात के लिए वक्त मांग लिया। अब इसके अलावा अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में रेफरेंस की समात जो थी वो आज हुई है। उसकी डिटेल्स क्या हैं, उसकी डिटेल्स भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। इमरान खान की बगैर मुदाखलत जेल में मुकला से मुलाकात की दरख्वास्त की समात पर समात हुई। दरख्वास्त में अडियाला जेल में हसास इदारे के अफसरान की मुबैना मुदाखलत रोकने की भी इस्तदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की। इसकी समात की। ये कौन सा केस है जस्टिस आमिर फारूक? ये अडियाला जेल में मुदाखलत का केस है, शुएब शाहीन। फिर जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, इमरान खान की जेल में बगैर मुदाखलत मुलाकात की दरख्वास्त पर समात, तो क्या वज़ारत दिफा की रिपोर्ट आ गई है? उन्हें सवाल उठाया, जिस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वज़ारत दिफा ने बानी पीटीआई के इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दिया। शुएब शाहीन ने कहा कि वज़ारत दिफा के खत की कॉपी का रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गई। अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो वज़ारत दिफा का जवाब अदालत को दिखा दें। आपके खत के जवाब में उन्होंने खत लिखकर बताया होगा। अगर कोई हसास चीज़ नहीं है तो उस खत को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दें। जस्टिस आमिर फारूक ने यह बात की और अदालत ने केस की समात मुलतवी कर दी। तो ये आज का टोटल अहवाल है। इससे पहले कि कुछ मैं वायरल ट्वीट्स की जानिब जाऊं, एक और स्कैंडल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है। ये आपकी और मेरी स्टोरी नहीं है। ये मैंने खुद से घड़ के बात नहीं करनी। ये जियो टेलीविजन और जंग ग्रुप की और द न्यूज़ की स्टोरी है, और ये उनकी स्टोरी है जो इनके खिलाफ बोलते हुए भी 10 दफा सोचते हैं। तो अब आप जरा सुनिएगा क्या स्टोरी है जी। वजारत खजाना जो रूल ऑफ लॉ को एक्सरसाइज करती है फाइनेंशियल मैटर्स में, आपसे और हमसे तवक्को करती है कि आप और हम ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस दें ताकि वजारत खजाना चल सके, खजाने का मुंह भर सके और IMF जैसे इदारे को जवाब दिया जा सके। उसमें क्या बदमाशी हुई है मैं आपको बताता हूं। ये अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है। वो कहते हैं वजारत खजाना मुलाजमीन को 24 करोड़ का अजाजिया देते देते रंगे हाथों पकड़ी गई। अब ये गौर से सुनिएगा, सुनिए और सर सुनिए। मुल्क के सरकारी शोबाजात के मालियाती नज़्म ज़ब्त को यकीनी बनाने की जिम्मेदार वजारत खजाना ने कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए और काबीना की जानिब से पॉलिसी मंजूर किए बगैर अपने मुलाजमीन में 24 करोड़ रुपए बतौर एजाजिया बांट दिए। जख्मों पर नमकपाशी के मुतरादिफ ये एजाजिया तनख्वाहों में शामिल नहीं किया गया ताकि इनकम टैक्स ना देना पड़े। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि माली साल 2022-23 के दौरान फाइनेंस डिवीजन ने एजाजिया की अदायगी की मद में 24 करोड़ 1,67,079 रुपए खर्च किए और हर मुलाजिम को उसकी 4 बुनियादी तनख्वाहों के मसावी पैसे बांटे गए। रिपोर्ट में यह रकम वापस लेने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक एजाजिया का मतलब एक सरकारी मुलाजिम को खुसूसी काम के मुआवजे के तौर पर दी जाने वाली मुतवातिर या गैर मुतवादिर अदायगी है। ताहम कोई भी काम जो सरकारी मुलाजिम के आम फराइज के दायरे में आता है उसे खुसूसी काम नहीं समझा जाता है। फाइनेंशियल डिवीजन के ऑडिट के दौरान यह बात सामने आई है कि डिवीजन ने माली साल 2022-23 के दौरान एजाजिया की अदायगी की मद में 24 करोड़ 1,67,079 रुपए खर्च किए। अच्छा, इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं। पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी, सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। काबीना की मंजूर शुदा पॉलिसी के बगैर 4 बुनियादी तनख्वाहों के मसावी एजाजिया देना कवायद की खिलाफ वर्जी है, पहली बात। दूसरी बात, यह एजाजिया क्रॉस चेक या फिर पे स्लिप में देने की बजाय DD और वेंडर नंबर के जरिए दिया गया। नंबर दिया गया
3000, उसके बाद 5932, 30005932। अच्छा, अब एजाजिया तनख्वाहों के हवाले से जो बात सामने आ रही है, एजाजिया तनख्वाहों में शामिल नहीं किया गया था, यानी मुलाजमीन की सैलरी स्लिप्स के जरिए अदायगी नहीं की गई, जिसकी वजह यह थी कि टैक्स स्लिप गुम हो जाए और इनकम टैक्स अदा ना करना पड़े, या टैक्स स्लैब कम हो जाए, इनकम टैक्स अदा ना करना पड़े। ये आपको, मुझे, पाकिस्तान के हर टैक्स पेयर को रोजाना की बुनियाद के ऊपर ये लेक्चर देते हैं। खुद वजीर खजाना मौसूफ बैठकर ये दावा करते हैं और रोजाना की बुनियाद के ऊपर ये कहते हैं कि हम ज्यादा टैक्स नहीं लगाएंगे तो मुल्क कैसे चलेगा, अब हमें कर्ज नहीं मिल रहा है, इमदाद नहीं मिल रही। आपकी अपनी हालत ये है कि आपने अपने वजारत के अंदर लोगों को 24-25 करोड़ रुपए बांट दिए, और ये जो बेचारे ताजी रोजी वाले महीने की तनख्वाह कमाते हैं, आपको पता है उनको कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है। और उनकी स्लैब के मुताबिक अगर किसी की तनख्वाह 2 लाख रुपए है तो वो 1,25,000 से 30,000 सिर्फ टैक्स की मद में दे रहा है। अगर आप काउंट करें तमाम सेल्स टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस मिला के, सिर्फ उसको 60-70-80 हजार रुपए बचता है। वो शर्म और हया होनी चाहिए कि आप 24-24 रुपए करोड़ रुपए ऐसे तकसीम कर देते हैं, बंदर कोई इनकम टैक्स स्लैब के अंदर नहीं आती वो चीज, और शरीफ आदमी और सैलरीड पर्सन को आप जो है ना रोजाना की बुनियाद के ऊपर रगड़ देते हैं। हर वो बंदा जिसको कोई फैसिलिटी नहीं है, दुनिया भर में टैक्सेस लिए जाते हैं, अच्छी बात है, हम देने के लिए तैयार हैं, कोई इशू नहीं है, तनख्वाहों से पहले कट जाता है। मसला क्या है, जब आप इतनी बड़े ह्यूज अमाउंट में टैक्स लेते हैं तो फिर आप फैसिलिटेट करते हैं, जैसे अमेरिका करता है, चाइना करता है, बाकी यूरोपियन ममालिक करते हैं। वो कैसे करते हैं? वो हेल्थ में फैसिलिटेट करते हैं, वो एजुकेशन में फैसिलिटेट करते हैं, वो जॉबलेसनेस में, अनएम्प्लॉयमेंट में फैसिलिटेट करते हैं, और फिर हर जगह ऑनररी मेंबर के तौर पर रिस्पेक्ट भी आपको देते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट काउंटर्स हो या चाहे आपकी नॉर्मल ट्रैवलिंग हो। तो ये वाला मामला तो है नहीं, आप लिया और खा गए। और फिर टैक्स रिटर्न का जो मामला है कि डिमांड के ऊपर वो टैक्स आपको रिटर्न भी किया जा सकता है जब आप जॉबलेस हो। आज तक किसी एक बंदे का बताएं जिसने लाखों रुपए टैक्स दिया हुआ और उसमें से कुछ हजार रुपए उसको बेरोजगारी के दौरान मिले हों। तो ये जुल्म सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है, इंतहाई अफसोसनाक है। अच्छा जी, कुछ ट्वीट्स हैं, मैं शामिल कर देता हूं। जैसे औरिया मकबूल जान साहब ने ट्वीट किया हुआ है बांग्लादेश के ऊपर, और इस वक्त टॉप स्टोरी भी वही है। जो लोग इस खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे कि बांग्लादेश के इनकलाब को फौज सुहाने ख्वाब दिखाकर उचक लेगी, इस नौजवान क़यादत ने फौज को भी कटहरे में खड़ा कर दिया, जिसके बलबूते पर हसीना वाजिद जुल्म करती रही। इस इनकलाब का पहला सबक कि इंसानों को इज्जत और इज्जत नफ्स और आज़ादी की कीमत पर मुआशी तरक्की बिल्कुल कबूल नहीं होती। और फिर आज यास्मीन राशिद साहिबा और आलिया हमजा साहिबा जो हैं, उनकी सेहत, उनकी मुजाहमत से मुताल्लिक भी एक ट्वीट आया है। जैसे इमरान रियाज खान कहते हैं, नवाज शरीफ साहब, आप 8 फरवरी की रात सिर्फ एक बार भी हार सकते थे, मगर आप हर रोज शिकस्त खाते हैं। यास्मीन राशिद साहिबा मुजाहमत की इलामत बन गई हैं। साबिर शाकिर साहब कहते हैं, बेटी की फस्तायत ने बाप के मुजस्मे को भी फांसी दिलवा दी। उन्होंने सिंबॉलिकली शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से किया है, मुजीबुर रहमान शेख के हवाले से ट्वीट किया है, उनके मुजस्मे को तोड़ा गया और उसको रिलेट किया है पाकिस्तान की जनरल पॉलिटिक्स से। अच्छा जी, हामिद मीर साहब ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं कि एक्सटेंशन ने हमेशा मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, इस पर पाबंदी लगा दे। तो सबकी ख्वाहिशात तो यही है कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक कुछ ना कुछ हो जाए, लेकिन कुछ हो ना हो ये अलग बात है। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज्यादा बुरी लगती है इंतहाई माजत, और ज्यादा बुरी लगती है तो सानू की कैसे कर लेते हो यार। सबसे पहले गरीदा फारूकी साहबा फरमाती हैं, पीटीआई वाले ट्विटर पर मेरे खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी करते हैं। ओए, नहीं करो, नहीं करो, डिजिटल दहशतगर्दी की पोटी निकल जाएगी, चुप करो। सॉरी, मैं किसी से बात कर रहा था, इनसे रिलेटेड नहीं है। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार। अच्छा जी, ख्वाजा आसिफ साहब ये फरमाते हैं, मैं नहीं समझता शेख मुजीब गद्दार था। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने इतना बड़ा यू टर्न लिया है। ये वो ख्वाजा आसिफ साहब हैं जो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि गद्दार था, कुछ दिन पहले एक टीवी शो में बोला था। उमर अयूब साहब फरमाते हैं, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ये सब लोग किधर भागेंगे, हसीना वाजिद तो भारत चली गई थी, यहां से हेलीकॉप्टर नहीं जाएगा। और जो कहते हैं यहां से हेलीकॉप्टर जाएगा, उनको तो कुछ नहीं मिले जा रहा। कैसे कर लेते हो यार। फतेह नजरात ब्लॉग से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।